नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे गामा फंक्शन एक्सरसाइज के सवाल हम लोग कर रहे थे और आज हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और गामा फंक्शन भी यहाँ पर आज कंप्लीट हो जाएगा। कुछ सवाल एक्सरसाइज के रह गए थे। उदाहरणों के सवालों के लिए मैंने आपसे कहा था कि उदाहरण के आपको सभी सवाल लगाने हैं। तो अब जो प्रश्नावली के सवाल रह गए हैं उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखते हैं किस टाइप के सवाल हैं और उन्हें कैसे कंप्लीट करना है। अच्छा, जो सवाल प्रश्नावली में दिए हुए हैं अगर आप उनको लगा लेते हैं तो उदाहरण के स्वयं में सॉल्व हो जाएंगे, और उदाहरण के अगर सॉल्व करते हैं तो प्रश्नावली के स्वयं में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सेम सवाल दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत ही चेंज है। तो हम 10वें नंबर तक के सवाल को कर चुके थे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे के सवाल। 11वां और 12वें नंबर के सवाल हमारे ले चुके थे, तो आज हमें कंप्लीट करना है। तो हम ले रहे हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 का सबसे पहले ए ले लेते हैं। सवाल है हमारे पास लिमिट 0 to 2a x cube अंडर रूट 2ax माइनस x और ये सवाल हमारे पास दिया हुआ है और इसे हमें गामा फंक्शन से सॉल्व करना है। तो आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि गामा फंक्शन जो लगता है तब लगता है जब लिमिट 0 to π/2 हो और यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा के कोई टर्म्स दिए हो। अगर ऐसा नहीं दिया है तो आपको उसको साइन थीटा कॉस थीटा में और लिमिट को 0 to π/2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, हमें x की जगह पर कुछ पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कहाँ थी? ये 12th क्लास में थी कि x की जगह पर क्या पुट करते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि हमें कुछ ट्रिक मैंने आप लोगों को बता दी कि अगर माइनस आता है x के टर्म्स हैं तो या तो साइन थीटा पुट करें या कॉस थीटा पुट करें, दोनों से काम हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस का साइन है तो आप टेन थीटा पुट कर सकते हैं, कॉट थीटा पुट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल माइनस है तो हम इसे साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करके सॉल्व करेंगे। अब क्या माने हम x की जगह पर कि ये एक अच्छा सा सवाल बन के निकल के आए, यानी ये जो अंडर रूट दिख रहा है ये सब हट जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम x की जगह पर ऐसी चीज को माना जाता है, यहाँ x की जगह पर हमें पुट करना है। तो हमें ये अंडर रूट हटाना है। अंडर रूट से मतलब है इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उनको हमें बाहर निकालना। तो देखिए यहाँ पर यहाँ 2a लिखा हुआ है, तो 2a तो अंडर रूट के बाहर नहीं जा सकता है ना। तो यहाँ पर हमें पूरा एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर अगर बन जाता है तो रूट के बाहर बड़े आराम से आ जाता है। जैसे अंडर रूट 2 लिखा है तो हम 2 को क्या बाहर निकालें, नहीं निकलेगा। अगर लेकिन 4 लिखा है तो हम 4 की जगह पर 2 लिख सकते हैं, अंडर रूट हट जाता है। बात ही तो देखिए यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, एक चीज पुट करते हैं, पुट x इक्वल धीरे धीरे करते हैं हम। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है तो मैं बोल रहा हूँ इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ये 2 है तो ये अगर 4 होता तो अंडर रूट के बाहर वो कंप्लीट स्क्वायर खत्म हो जाता, 2 आ जाता आंसर। तो हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं कि एक तो हमारे पास 2 भी कर सकते हैं, तो मैंने 2 ले लिया। ये 2 क्या करेगा, 2 और 2 मिलके 4 बनेंगे और अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर a सिंगल है तो a अकेला बाहर नहीं लिया जा सकता, यहाँ पर a स्क्वायर होना चाहिए, अंडर रूट के बाहर निकालेंगे। तो मैंने एक a शामिल कर लिया उसके अंदर, तो x इक्वल टू 2a हो गया। जब x की जगह मैं 2a पुट करूंगा तो ये 4a स्क्वायर बन जाएगा और 4a स्क्वायर अंडर रूट के बाहर 2a बन के निकल जाएगा। ठीक है, अब बारी आएगी x की जगह पर हम क्या पुट करें। अब x का खेल रह गया, साइन थीटा पुट करें या कॉस थीटा पुट करें। तो मैंने बताया आपको साइन थीटा कॉस थीटा में से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, दोनों सही माना जाएगा। अच्छा, बात करते हैं साइन थीटा की। तो क्या हम x की जगह पर साइन थीटा रख दें या कॉस थीटा रख दें या अंडर रूट लगाएं उस पर, क्योंकि यहाँ पर हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो थोड़ा सा एक टर्म्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए अब हमारे पास लगभग ये चीज बच गई, x माइनस x स्क्वायर, क्योंकि ये 2a का तो हमने फैसला कर दिया। तो इसमें आपको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। अगर आप x की जगह पर sin थीटा पुट करते हैं तो ये टर्म्स इस टाइप बन जाएगा, sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर अंडर रूट sin थीटा आएगा और अंदर जाके सवाल फंस जाएगा। ये सवाल फंस, क्योंकि ना तो अंडर रूट sin थीटा का कोई कैलकुलेशन हो पाएगा और ना ही अंडर रूट 1 माइनस sin थीटा का हो पाएगा। और अगर x
x की जगह पर cos थीटा पुट कर दें तो भी यही बात रहेगी। यहाँ cos थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा होगा, दोनों के फॉर्मूले हम लोग नहीं जानते, या 1 माइनस cos थीटा का जानते हैं तो वो हाफ एंगल फॉर्मूला बनेगा, जबकि सवाल हाफ एंगल में नहीं बनेगा। तो हम थोड़ा सा और चेंज करें, इसे कंप्लीट स्क्वायर बनना है तो क्या करें हम, तो साइन थीटा पुट करके देख लिए, साइन थीटा से तो बात नहीं बनी। अब साइन की घातों को हम बढ़ाते जाते हैं कि किससे ये सेट हो रहा है। तो साइन थीटा तो ले लिया, अब मैं ले रहा हूँ x की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा, उससे सेट करके देखते हैं क्या बनेगा। तो यहाँ देखिए x की जगह पर क्या पुट करते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा, तो x की जगह पर मैंने पुट किया साइन स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह पर क्या आएगा साइन 4 थीटा, ये बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा हूँ मैं, x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, ये x स्क्वायर था तो साइन 4 थीटा हो जाएगा। अंडर रूट के बाहर कॉमन निकालें तो क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में से कॉमन आ रहा है, रूट के बाहर क्या बचेगा साइन थीटा, और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बड़े आराम से हमने इसको सॉल्व कर दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं क्या होता है cos थीटा, ठीक है। इस टाइप से आप चेक कर लें, x साइन थीटा की घातों को बढ़ाते जाते हैं, वो अपने आप सवाल सेट हो जाता है। तो इसको मैं हटा रहा हूं, हमें ये फाइनल हो गया कि x = 2 तो है ही है, और साइन की पावर हमें कितना लिखना पड़ेगा, स्क्वायर लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर। तो हमने पुट कर दिया इस सवाल के लिए x = 2a साइन स्क्वायर थीटा। अब जो भी हम पुट करते हैं आपको पता है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, इसका डिफरेंशिएशन x का क्या होगा dx, यहाँ देखिए 2a तो हमारा पहले से ही चल रहा है, कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 sin थीटा cos थीटा और साथ में d थीटा, ये हमने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। डिफरेंशिएशन कर दिया तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिमिट चेंज होती है, तो हम सबसे पहले 0 रख रहे हैं, यहाँ मैंने 0 रख दिया, 2a 0 में गया 0 हो गया, स्क्वायर हटाया 0 का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे 0, तो साइन थीटा में 0 कितने डिग्री की वैल्यू हुई, 0 की वैल्यू। अब पुट कर रहे हैं 2a, यहाँ मैंने मान लीजिए 2a पुट कर दिया, तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1, स्क्वायर हटाया तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो साइन थीटा में 1 कितने डिग्री का मान होता है, π/2 का मान होता है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी π/2। तो ये बड़े आराम से हमारी लिमिट चेंज हो चुकी है। अब हम x की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, तो सबसे पहले आया हमारे पास x की पावर 3, तो 2a की पावर 3 बनेगा, 2a की पावर 3 बनेगा तो ये 2a का 3 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा 8a3, ये 2a का 3 बार गुणा कर दिया। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा का 3 बार गुणा होगा तो 3 दूनी 6, यानी साइन की पावर कितनी आएगी आपकी निकलकर 6 थीटा, साइन की पावर कितनी आएगी आपकी 6 थीटा, x³ की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब हम अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले 2a, ये मैं 2a लिख रहा हूँ, मान लीजिए 2a को भी छोड़ रहा हूँ, x की जगह क्या पुट करना है 2a, तो 2a और 2a मिलके क्या बन गया आपका 4a², ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4a²। x की जगह पर क्या पुट करेंगे आप साइन स्क्वायर थीटा, ये हमने साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, माइनस x², यहाँ पर भी x का स्क्वायर करना है, x की वैल्यू कितनी है 2a sin स्क्वायर थीटा है, इसकी स्क्वायर कर दो, x का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 2a sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा 4a², और sin की पावर कितनी बनेगी 4 थीटा, ये सब अंडर रूट के अंदर, ठीक है। इसमें हमने वैल्यू पुट, अब बचा हुआ है हमारे पास dx, और dx की वैल्यू ये लिखी हुई है, क्या 2a और a मिलके कितना बन गया 4a, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट 4a, ठीक है। sin थीटा cos थीटा d थीटा, तो ये लिख दिया मैंने sin थीटा cos थीटा और d थीटा, ये सारे टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो लिमिट चल रही है हमारी 0 to π/2, ये थोड़ा सा नीचे हो रहा है, बुक में दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, देखिए तो हमारे पास अब सवाल क्या बन रहा है, लिमिट तो हमारी हो गई 0 to π/2। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखूंगा।
देखिए सबसे पहले यहाँ से 4a² हमारा कॉमन आ रहा है, केवल a वाले टर्म्स की बात करें। 4a² अगर हमारा यहाँ से कॉमन आता है तो बचेगा अंडर रूट के बाहर आकर बचेगा 2a, ठीक है, 2a बचा। 2 का मल्टीप्लाई 8 16 हो गया, 16 हो गया। 16 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 64 हो गया। तो ये सबसे पहले मैंने लिख दिया 64, न्यूमेरिकल नंबर पहले लिख दिया। अब a बचा, इसमें से a कॉमन आया था, 4a² में से 2a बचा तो a बाकी है। a और a क्यूब मिलकर a4 हो गए और एक a ये लिखा हुआ है, यानी a की पावर कितनी हो गई 5। ये मैंने a की पावर 5। तो कांस्टेंट नंबर जो भी थे उनका फैसला हो चुका है। यहाँ से हमने 2a बाहर निकाल दिया, 2a का मल्टीप्लाई इसमें 8 दूनी 16, 16 चौक 64 और a की पावर कितनी हो गई 3, 1 4 और ये 5 और ये 5, ठीक है। अब बात करते हैं साइन थीटा के टर्म्स में। देखिए यहाँ से हम जो है साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकालना है। साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर आएगा तो वो साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा रह जाएगा। साइन थीटा यहाँ से आ गया और ये साइन 6 बार यहाँ पर चला तो 7 बार हो गया, 7 बार और 1 बार ये लिखा हुआ है तो 8 बार हो गया हमारे पास साइन थीटा। तो हमने लिख दिया साइन टू द पावर 8 थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं कॉस। ध्यान दें कॉस के लिए, यहाँ देखिए 4a² हट चुका है, मान लीजिए हट चुका है, कॉमन निकाल चुके। साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से हमने कॉमन निकाल के बाहर कर दिया। अगर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिया तो बचा क्या फिर उसकी जगह में? यहाँ तो बचा 1, ये तो पूरा निकल चुका हुआ। यहाँ क्या बचा 1 माइनस, या साइन की पावर 4 थी तो स्क्वायर बची तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी बचा हुआ है। अंडर रूट के अंदर क्या बचा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा। देखिए इधर मैं बचे और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के बाहर क्या बचेगा कॉस थीटा बचेगा। हेलो, एक मिनट बात करता हूं, मैं आपसे थोड़ा बिजी हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, बात करता हूं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब अंडर रूट के बाहर आएगा तो बचेगा कॉस थीटा। एक कॉस थीटा और देखिए कॉस थीटा मिलके क्या बन गए कॉस स्क्वायर थीटा बन गए। तो ये मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर और पीछे क्या चल रहा है हमारे पास, देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचा था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो अंडर रूट के बाहर के आगे क्या बचा कॉस थीटा और ये कॉस थीटा मिलके क्या बन गया कॉस स्क्वायर। तो अब हमने देखा कि लिमिट 0 to π/2 हो चुकी है, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स आ चुके हैं। तो गामा फंक्शन हम इसमें बड़े अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम गामा फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, इसको मैं मिटाऊंगा। a to the power 5, ये मैंने कांस्टेंट नंबर को बाहर कर लिया और हमारा जो सवाल है वो हमने लिख दिया साइन की पावर 8 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड ये हमारा सवाल बन गया। गामा फंक्शन हम इसमें अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास, क्या फॉर्मूला था हमारा m+1/2 यानी 8 + 1/2 n + 1/2 यानी 2 + 1/2 2 गामा 8 + 2 + 2/2। यह हमने गामा फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए ये तो बन गया हमारा 64 a to the power 5 इनटू ये बचा हमारा 9/2, ये हमारा आया 3/2 और नीचे 8 2 10 2 12, 12 में 2 का भाग लग गया तो हमारे पास आ गया गामा 6। इसको एक बार फिर से चेक कर लें, 8 और 1 9/2 गामा में, 2 और 1 3/2 गामा में, 2 हमारा बाहर है, 8 2 10 2 12, 2 का भाग लग गया तो गामा 6 हमारे पास आ गया।
इस टर्म्स को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या बन गया हमारे पास, देखिए 64 a टू दी पावर 5 इंटू, अब हम इसको खोल रहे हैं, गामा फंक्शन को हम खोल रहे हैं। गामा फंक्शन को खोलना हम जानते हैं, 9/2 कैसे खुलेगा, 9/2 खुलेगा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और √π। ये तो खोल दिया हमने 9/2। 3/2 कैसे खुलेगा, गुणा 1/2 और √π, ये खोल दिया। और नीचे का जो 6, 2 और 6 चल रहा है उसको कैसे खोलेंगे, 2 तो ये रहा, और 6 गामा कैसे खोलेगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये हमने गामा फंक्शन को पूरी तरह से खोल दिया। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कर देते हैं हम, इस टर्म्स को होता है तो क्या बन गया हमारे पास, देखिए 64 a टू दी पावर 5। कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैंसिल बड़े ध्यान से करना है आपको, ज्यादा कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। ये देखिए 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी कितने हो गए 8 और 8 दूनी कितने हो गए 16। तो 16 से देखिए 16 से इस 64 को काट, 16 चौक 64। ठीक है, फिर से देख लें, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 को मैंने 64 से काट दिया, 16 चौक 64। तो अब क्या क्या बच गया हमारे पास, तो देख लेते हैं। 4 बचा है, e टू दी पावर 5 बची है ना। इनका थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें हम, कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 मैंने कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा, 7 5 35 बचा हुआ है, ये मैंने 35 लिख दिया। और √π का √π में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, तो ये पाई लिख दिया। नीचे क्या क्या टर्म्स बचे हैं हमको देखते हैं। 2 दूनी 4, अच्छा ये देखिए 5 से 5 में कैंसिल हो गया, बाद में कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये 32 मैंने यहाँ पर गुणा 5, फिर से देख लें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और ये 5 अलग से है तो 32 और 5 ही लिखा होगा। इनका कैलकुलेशन और करते हैं। 5 से मैं 35 को काटूंगा तो 5 7 35 आएगा, और 4 से 32 को काटूंगा तो 4 8 32 आएगा। तो फाइनल बचा क्या, फिर हमारे पास ऊपर तो बचा है 7/8/π, ये बचा है। ठीक है, नीचे क्या बचा है हमारे पास, 8 बचा हुआ केवल। देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते हैं, 7π a टू दी पावर 5/8, ये हमारा फाइनल आंसर। तो आपने देखा कि हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर दिया है, कोई भी सवाल हमें दिया है, तो हम उसे गामा फंक्शन में कन्वर्ट करके, तो हमारा सवाल थोड़ा छोटा हो जाता है, बड़े आसानी से हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। ये प्रश्नावली का 11वें नंबर का सवाल था। तो इस टाइप का एक सवाल और प्रश्नावली में दिया हुआ है, 11वें का ए मैंने करा दिया, बी वाला पार्ट आपको करना है। बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम सवाल है। आपको जो x की जगह पर पुट करना है वो माइनस लिखा हुआ है, सेम यही चीज पुट करनी है, यानी x = 2a sin स्क्वायर थीटा यहाँ पर वापस आपको पुट करना है। केवल घात चेंज है, बाकी सवाल में कोई भी चेंज नहीं है। और ऐसे सवाल आपको उदाहरण में भी बिल्कुल निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आप या तो उदाहरण के सवाल को सॉल्व कर लें, प्रश्नावली के सवाल को सॉल्व कर लें, मैच करेंगे तो लगभग सवाल सभी एक जैसे होते हैं। वैसे आपको उदाहरण के सवाल ज़्यादा लगाने हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा पेपर बनाते हैं, काफ़ी सवाल उदाहरणों से आते हैं। अब आपका रह गया है 12 नंबर का सवाल और रह गया है, लास्ट सवाल है इस एक्सरसाइज का, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगला सवाल लिया हमने 12 और लास्ट सवाल ये एक्सरसाइज का रहेगा, और गामा फंक्शन का भी ये लास्ट सवाल है। गामा फंक्शन इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला फंक्शन पढ़ेंगे। गामा फंक्शन पूरी तरह कंप्लीट हो जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गामा फंक्शन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए भी। तो अब हम ले रहे हैं इसमें से एक सवाल,
मैं इसका बी पार्ट ले लेता हूँ, ए पार्ट आपको करना है। लिमिट दी हुई है 0 to a, जो सिस्टम है वो बिल्कुल सेम रहता है, चाहे ए और बी पार्ट में से आप कोई सा भी कर लें, जो भी चीज़ हम मान रहे हैं बिल्कुल लगभग सेम रहती है। x to the power 4, सवाल है हमारा ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर लिखा हुआ है 4 and 8, ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। अब इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पता है 12th में जाना पड़ेगा। 12th में जो भी हमने कैलकुलेशन सीखा है वही कैलकुलेशन यहाँ पर काम देगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सिंगल एक्स है, नीचे लेकिन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। और आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर प्लस आ जाए तो सीधी सी बात है tan थीटा पुट होगा। तो ये तो फाइनल हो गया, tan थीटा पुट होगा और x की पावर भी 2 ही है, आगे x है नहीं, तो ये कंफर्म है कि tan थीटा ही पुट होगा, tan स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि यहाँ x का कोई टर्म्स नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो tan थीटा तो पुट हो गया। क्या x के साथ में आपको कुछ और भी लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर को तो बाहर निकालना पड़ेगा आपको कॉमन करके, तो यहाँ पर ये a स्क्वायर हो तभी a स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा और वो बाहर जाएगा, ठीक है। चलिए हम ये करते हैं, तो हमने पुट कर दिया पुट x a tan थीटा में यहाँ पर पुट कर, ठीक है। x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं, tan थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dx आएगा, a आएगा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का sec स्क्वायर थीटा और क्या आएगा d थीटा। तो x का हो गया dx, a tan थीटा का होगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको हम पुट कर देते हैं। हम सबसे पहले लिमिट चेंज होगी, देखिए 0 अगर हम रखते हैं तो tan में 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये देख लेते हैं और a कितने डिग्री की वैल्यू होती है ये देख लेते हैं, ठीक है। इनको हम चेक करते हैं थोड़ा सा। अच्छा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी लिमिट जो 0 to a दी हुई है वो कैसे सेट होगी देखते हैं, क्योंकि यहाँ tan के लिए 0 और 1 की वैल्यू हम देख लेते हैं, वो शायद 45 के करीब बन रही है। और tan थीटा के मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 0 डिग्री की वैल्यू है, ये 30 डिग्री की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है, 60 डिग्री की और ये 90 डिग्री। तो आपको पता है कि tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। sin में 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 ही होती है, तो tan में भी 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। sin में 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, cos में 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो 0 का 1 में डिवाइडेशन करेंगे तो क्या आएगा, आपका सम 90 डिग्री की वैल्यू है। अब बात करते हैं 30 डिग्री की। 30 डिग्री की बात करते हैं तो sin 30 का जो मान है वो शायद 1/2 होता है और cos 30 का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 1/2, ये एक आ गया, ये बताइए। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब बात करते हैं यहाँ वैल्यू पुट करने की। x की जगह अगर हमने 0 पुट करा, a 0 में गया तो 0 हो गया और tan में 0 डिग्री की वैल्यू होती है, ये मैंने 0 लिख दिया। अब आगे a पुट कर दें, a से a कैंसिल हुआ, 1 आया, tan में 1 45 डिग्री की वैल्यू होती है यानी π/4, तो ये मैंने π/4 लिखा। अब सवाल π/4 से हो रहा है तो हम वो देखेंगे, लेकिन गामा फंक्शन अप्लाई नहीं होगा, गामा फंक्शन तो π/2 में ही अप्लाई होगा। तो हो सकता है ये दूसरा रूप धारण करे, वो बाद में देखेंगे। अभी तो जो हमारे पास कंडीशन थी उसके हिसाब से हमने इसकी लिमिट चेंज कर दी। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x की पावर 4 तो क्या बनेगा, a की पावर 4 और tan की पावर 4 थीटा। घात 4 थी तो मैंने दोनों जगह घात 4 लगाया, x a टू द पावर 4 tan टू द पावर। नीचे देखते हैं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर tan स्क्वायर, यह हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी और उसकी पावर में कितनी लिखी हुई है, 4। मैंने क्या किया, a स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दिया, x स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा छोड़ दिया, हर 4 वैसे की वैसे लिखी हुई। अब बात करते हैं dx की। तो
dx की जगह पर क्या लिखें हम a sec स्क्वायर थीटा और d, ये हमने अलग से पढ़ा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, देखें क्या कंडीशन बनती है हमारे पास। 0 to π/4 तो हमारे पास लिमिट है, इसको देखते हैं a की पावर 4 और a ये मिल गया a की पावर 5 हो गया ये, ठीक है। tan की पावर कितनी चल रही है 4 थीटा और sec की पावर कितनी चल रही है स्क्वायर थीटा और d। बारी आई नीचे की, नीचे क्या चल रहा है देखते हैं। इन दोनों में से मैं a स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। जब a स्क्वायर यहां से कॉमन निकलेगा तो उसकी पावर 4 है, तो a की पावर कितनी हो गई 8। भाई यहां से a स्क्वायर कॉमन आएगा, अंडर रूट थोड़ी, यहां से a स्क्वायर कॉमन आएगा तो a स्क्वायर ही बाहर आएगा, घात 4 लेंगे तो 8 बन गया। अंदर बचा 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। क्या बचा है अंदर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो क्या बना sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर पे घात कितनी है 4, 4 दूनी 8, तो sec की पावर कितनी हो गई 8। sec की पावर कितनी हो गई 8। तो ये हमारा टर्म्स बन गया। अब हम थोड़ी सी काटापीटी कर लें, उसके बाद देखते हैं कि सवाल क्या रूप लेता है। तो हमारे पास अब बन क्या आ रहा है, लिमिट तो हमारी जा रही है 0 to π/4, ठीक है। a की पावर देखते हैं, a की पावर 5 से a की पावर 8 कैंसिल हो गया तो 1/a³ आ गया। 1/a³ ये मैंने बाहर कर दिया। a to the power 5 से a की पावर 8 कैंसिल हो गया तो 1/a³ आया, वो मैंने बाहर कर दिया। अंदर क्या बचा हमारे पास, यहां देख लेते हैं sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो क्या बचा tan की पावर 4 थीटा बचा है और sec की पावर, ये 2 से 8 कट गए तो 6 बार बचा हुआ है, sec 6 थीटा बचा हुआ है और d थीटा बचा हुआ है। हमारे पास सवाल ये निकल के आ गया, tan की पावर 4 थीटा, tan की पावर 4 थीटा, sec स्क्वायर से sec 8 को कैंसिल कर दिया तो sec 6 थीटा अपना अपॉन में नीचे बचा। अब इसका थोड़ा और कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं इस टर्म्स को थोड़ा लिखे रहने दें, हो सकता है कहीं गड़बड़ हो जाती है तो हमें चेक करने में काफ़ी दिक्कत आती है, हम साफ कर देते हैं फिर उस पर पलट कर जाने से। तो यही देख लेते हैं हम। अभी अपने पास चल रहा है a³ 0 to π/4। हम क्योंकि गामा फंक्शन से सॉल्व करना चाह रहे हैं सवाल को, आपको पता है गामा फंक्शन के लिए 2 ही कंडीशन है, या लिमिट 0 to π/2 होना चाहिए और साइन और कॉस के टर्म्स होने चाहिए। तो अभी जब लिमिट तो 0 to π/2 नहीं आई, लेकिन कोशिश करें फंक्शन तो कम से कम sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट हो, तो हम इनकी जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। देखिए tan की जगह पुट कर रहा हूं मैं sin की पावर 4 थीटा और cos की पावर भी 4 थीटा, ये मैं लिख सकता हूं tan थीटा sin थीटा बटे cos थीटा होता है, ठीक। sec 6 थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, sec 6 थीटा को लिख सकते हैं 1/cos 6 थीटा, वो ऊपर पहुंच गया तो ये बन गया, इसको पलट रहा हूं मैं क्योंकि ये 1/cos है, 1/sec cos होता है, तो cos की पावर ये बन गया आपके पास 6 थीटा और 1/sec थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos की पावर 6 बन गया। cos 4 से cos 6 को हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 1/a³ तो आपका बाहर चल रहा है, लिमिट 0 to π/4 चल रही है, sin की पावर आपके पास 4 थीटा आ चुकी है, cos 4 से इसको कैंसिल किया तो cos स्क्वायर बन गया और ये चल रहा है आपके पास d थीटा। तो ये फंक्शन हमारे पास, ये सवाल निकल के आ गया, cos 4 से cos 6 को कैंसिल करके cos स्क्वायर आ गया। तो अब हमने देखा कि सवाल में sin और cos के टर्म्स तो बन चुके हैं, केवल लिमिट नहीं बन रही है 0 to π/4, उसको हम सेट कर लेते हैं। तो अब तो इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह बाकी नहीं है, इसको हम साफ कर लेते हैं। ठीक है, इस सवाल को मैं यहाँ ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या चल रहा है 1/a³ लिमिट 0 to π/4 sin की पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा और ये हमारे पास सवाल चल रहा है। अब इसको गामा फंक्शन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर लिमिट कितनी होनी चाहिए 0 to π/2 होनी चाहिए, है ना। क्या करें,
इसको π/2 करने का कोई तरीका था? बताइए। π/2 करने का शायद एक तरीका था 12th क्लास में। लिमिट की हम थोड़ी प्रॉपर्टी लगाते थे, इसमें प्रॉपर्टीज थी। हाफ लिमिट का ऐसा कुछ फॉर्मूला था, मुझे भी ठीक याद नहीं आ रहा है, इस टाइप से था वो। लिमिट अगर 0 to 2a हो, है ना, लिमिट 0 to 2a हो तो उसको हम 0 to a बना सकते हैं 2 को बाहर कर, शायद इस टाइप की कुछ, या 2 का मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते, ये उसका आगे है। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो उसका 2 का डिवाइडेशन कर देते हैं। अगर हम यहाँ पर 2 बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, इसका मैं लगा के देखता हूँ, करके देखते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल हमारा सवाल सही है। अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ बाहर तो ये लिमिट क्या बन जाएगी? π/2 बन जाएगी। या π/4 से मैं इसको क्या बना रहा हूँ? π/2 बना रहा हूँ, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने बाहर, अंदर क्या बचा? sin 4 थीटा। अब हम करके देखते हैं, क्योंकि मेरे को भी ये प्रॉपर्टीज ज़्यादा मैं लगाता नहीं, मैं कुछ वैल्यू पुट कर लेता हूँ यहाँ पर, तो अपने आप कन्वर्ट होती है। ऐसा फंस गया इसलिए मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं अगली सवाल को। गामा फंक्शन हम इसका अप्लाई करते हैं, ये क्या बनेगा? 5/2 m+1/2, n+1/2, ये क्या बनेगा? 3/2, और ये बनेगा 2 गामा। 4 2 6, 6 और 2 8, 8 का 2 में भाग तो 4, गामा 4, क्योंकि m+n+2 होता है, तो 4 2 6 और 2 8, उसमें 2 का भाग तो 4। इसका कैलकुलेशन करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले ये कैंसिल कर दिया। 5/2 को खोलोगे तो क्या बनेगा? 7/2, सॉरी 3/2, 1/2 √π। 3/2 को खोलोगे तो क्या बनेगा? 1/2 √π। और नीचे क्या चल रहा है? 1 क्यूब चल रहा है, तो आपके पास 4 को खोल रहा है तो 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपने गामा फंक्शन को खोल दिया। इनका थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। 3 आ गया ऊपर, तो √π का √π गुणा π आ गया। ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, 16 3 48 हो गए, तो 48 a क्यूब आ गया। 48 a, ये 3 से शायद 48 कट रहा है, इसको काट देते हैं। पाई 3 एकम 3, 6 18 a क्यूब, तो हमारा आंसर ये निकल के आ रहा है π/16 a क्यूब। कैलकुलेशन देखें पहले तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, तो 48 लिख दिया। a क्यूब नीचे चल रहा था, ऊपर 3 और √π का ऊपर 3 से इसको कैंसिल किया और हमारा आंसर निकल गया। सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टीज लगाई थी उसको हम चेक करते हैं कि सही लगाई थी, यानी हम आंसर चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या दे रहा है एग्जाम एक्सरसाइज का। ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज थी। फर्स्ट एक्सरसाइज का ये लगभग कौन से नंबर का सवाल है? सवाल आंसर बिल्कुल गलत दे रहा है, 1/16 a क्यूब। इतना पार्ट तो सही है, वो पता है π/4 - 1/3 जो दे रहा है वो गलत है आंसर। आप चेक कर लें इसको, या तो RBD राइटर में चेक कर लें या CBH में, लेकिन ये आंसर कंफर्म है कि गलत है। बाकी हमारा सवाल बिल्कुल सही है। आप इस प्रॉपर्टीज को एक बार फिर से देखें, 12th क्लास की बुक में शायद आपको मिल जाए, मुझे भी अगर याद आई तो ठीक है। वैसे यही रहती है कि हम यहाँ पर हाफ कर सकते हैं उसको, 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 के मल्टीप्लाई से हाफ हो जाता है, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई आपको बाहर भी शायद करना पड़ता है। इसको आप चेक कर लें। बाकी गामा फंक्शन एज इट इज़ है, वैसा का वैसे ही आपको इस सवाल को सॉल्व करना है, और इसका ए पार्ट भी आपको वैसा का वैसा सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब इस प्रश्नावली में अगर आपको किसी भी सवाल में दिक्कत आती है या कोई सवाल सेट नहीं होता है, तो जब ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट होंगी या आप कॉलेज आकर भी डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ मैं प्रेजेंट रहता हूँ काफ़ी टाइम तक, आप यहाँ आकर डिस्कस कर सकते हैं कि सर ये आंसर मेरा नहीं आ रहा है, या ये सवाल गलत है, उत्तरमाला में मैच नहीं हो रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, उत्तरमाला में कई आंसर गलत हैं, तो उनको आप टैली कर लें, मेरे से कंफर्म कर लें या दूसरे राइटर की बुक से कंफर्म कर लें कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। जैसे इसका आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा, मेरे को मालूम है, हमने कॉन्फिडेंस के साथ किया, बिल्कुल सही है, गलत नहीं होगा। उदाहरण जो एक्सरसाइज का उत्तरमाला जो दी है उसी में आंसर शायद गलत हो, तो इस टाइप के आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सवाल करते जाएं। आंसर लास्ट में अगर कोई गलत आता है तो आप घबराएं नहीं, आप मेरे से बात कर लें या कॉलेज में आके संपर्क कर लें, मैं उसको कंफर्म कर दूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो, आज हमारा जो गामा फंक्शन है वो बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
नेक्स्ट वीडियो में हम अगला फंक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।